नमस्कार, राधे राधे। तो कैसे हैं सभी लोग? आप लोग बहुत मतलब चिंतित भी थे, परेशान भी थे। बहुत सब लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेज आए, फेसबुक पे, जो जिस माध्यम से हमें कांटेक्ट कर सकते थे सभी लोगों ने कांटेक्ट करा। और बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि जो है बहुत समय से मतलब पिछले 3 4 5 दिन से शिवी के व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो शिवी के व्लॉग्स केवल इस वजह से नहीं आ रहे थे कि अभी हमारे परिवार में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। मेरे फूफा जी का स्वर्गवास हुआ है अभी जो है 22 मई को। तो इस वजह से शिवी अभी व्लॉग्स नहीं बना पा रही थी। फूफा जी का ट्रीटमेंट चल रहा था गाज़ियाबाद में यशोदा हॉस्पिटल में पिछले लगभग 1 सप्ताह से, और स्वास्थ्य उनका जो है ठीक नहीं था। परेशानी चल रही थी, लगभग 2021 से ही उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। एक बीमारी उन्हें डायग्नोज हुई थी जिसका नाम स्यूडोमाइक्सोमा पेरिटोनाई था। तो उसकी एक बारी सर्जरी करा चुके थे हम लोग 2021 में, फिर अगेन उसकी 2022 में सर्जरी हुई। अब जा कर के दोबारा जब उनको एडमिट कराया तो वो नहीं मतलब ठीक हो पाए। हमारे फूफा जी आगरा रहते थे और एक ही फूफा जी हैं हमारे। समझ नहीं आ रहा मतलब क्या बोलूं क्या ना बोलूं, बस परेशानी का सा एक बहुत ज़्यादा माहौल बन गया। आप लोग समझ सकते हैं जब कोई अपने परिवार में किसी को खोते हैं तो कैसा गम होता है, परेशानी होती है। ये व्लॉग भी ना चाहते हुए बनाना पड़ा क्योंकि बहुत सारे भी लोग चिंतित हो रहे थे कि शिवी का स्वास्थ्य ठीक है नहीं है, परिवार में सब ठीक हैं या नहीं है। तो उसी के उद्देश्य से ये व्लॉग बनाया गया। हमारे फूफा जी बहुत एक जेंटलमैन थे, थॉरोली जेंटलमैन। उनसे ज़्यादा अच्छे व्यक्ति मैंने अपनी लाइफ में कोई नहीं देखे। हमारे परिवार में सभी लोगों के लिए हमारे फूफा जी एक आइडियल थे। मतलब बहुत उन्होंने जो है, कैसे समझाऊंगा आपको, एक छोटी सी जगह में हाथरस के पास एक गांव है रहना, वहाँ पे वो रहते थे। मतलब वहाँ का उनका जन्म स्थान है। फिर उसके बाद अपने बलबूते पे उन्होंने अपनी एजुकेशन करी। फिर उसके बाद वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने जो है, उस समय बीई होता था, उन्होंने बीटेक जो इंजीनियरिंग है वो करी और वो उसके गोल्ड मेडलिस्ट थे। फिर उसके बाद उनकी जॉब लगी हीरो मोटर्स में, तब भी वो लगे रहे अपनी एजुकेशन के लिए, सारी चीज़ों के लिए। यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और यूपीएससी के द्वारा उनका चयन हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट में, मिनिस्ट्री में, और ही वॉज एन IEDS ऑफिसर, जिसे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज भी बोला जाता है। वर्तमान में अभी तो वो रिटायर हुए थे लास्ट ईयर। लास्ट पोस्टिंग उनकी आगरा में ही थी और वो MSME के डायरेक्टर थे। फूफा जी, बुआ जी और परिवार में उनके 2 बेटे हैं। और क्या बताएं, मतलब सेवा बहुत करी, प्रयास खूब करा। कभी सोचा नहीं था कि जो फूफा जी के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि सात्विक भोजन, कभी किसी का उन्होंने गलत नहीं करा। सबके लिए उन्होंने प्रयास करा कि जो अच्छे से अच्छा वो कर सकते हैं वो करने का। अपने परिवार के लिए उन्होंने खूब अच्छे से अच्छा तक प्रयास करा। मैं दोबारा यही कहूँगा कि हमने उन जैसे व्यक्ति नहीं देखे। एक बहुत बहुत सज्जन पुरुष। अगर हम बात करें तो वो आर्ट ऑफ लिविंग के भी टीचर रहे हैं, योगा करते थे बहुत। मतलब ही वॉज अ वेरी डिसेंट पर्सनैलिटी, जो मैंने कभी अपनी लाइफ में ऐसे व्यक्ति बहुत कम देखने को मिलते हैं। बहुत 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 कम देखने को मिलते हैं। आप यकीन मानिएगा कि उनको, क्योंकि वो एक सरकारी कर्मचारी थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिसर थे, तो उनको सरकार की तरफ से सारी चीज़ें उपलब्ध थीं, घर, गाड़ी, सारी चीज़ें। तो बम्बई पोस्टिंग रही उनकी।
पहले इंदौर रही, फिर उसके बाद औरंगाबाद, मुंबई, आसाम, हर जगह रही। तो सरकारी बंगले में या जो उनका घर था उसी में रहते थे। और इतने एक धार्मिक और एक इतने अच्छे व्यक्ति थे कि वो कभी अपने जीवन के बारे में सोच ही नहीं पाए। 2 पुत्र हैं उनके, मैंने आपको बताया। बड़े का नाम सिद्धांत, छोटे का नाम वेदांत। और दोनों ही पुत्र वाकई में, जैसा एक कहावत दी जाती है कि क्या नाम है माँ उनका, श्रवण कुमार। श्रवण कुमार की तरह उन्होंने पूरी सेवा करी फूफा जी की, सिद्धांत ने भी और वेदांत ने भी। वेदांत ने तो पुणे जॉब है वेदांत की, पुणे में जॉब करते हैं छोटे वाले। बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, 20-25 साल की उम्र है उनकी, 27 साल 26 साल की उम्र है। बहुत अच्छी एक रेप्यूटेड कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है यूएस की, उसमें वो जॉब करते हैं। और मतलब मुझे फ़ख्र है इस बात का कि वो मेरा छोटा भाई है, कि उसने इस तरीके का डिसीज़न लिया कि भाई मैं जॉब स्विच कर लेता हूँ, वर्क फ्रॉम होम ले लेता हूँ किसी कंपनी में, और मैं अपने पिता की सेवा करूँगा। मेरी लगभग 1 महीने पहले बात हुई थी इस विषय में। तो फूफा जी ने मना कर दिया कि नहीं। उसके कुछ समय बाद वो एडमिट हुए। पूरी सेवा करी उसने, हज़ारों पाठ करे उसने हनुमान चालीसा के। और लास्ट मोमेंट पे जब वो जा रहे थे ना, तो केवल मैं, वेदांत, सिद्धांत और माधव, हम तीनों चारों लोग वहाँ पर थे, क्योंकि नहीं देख पा रहे थे कि किस परिस्थिति में उनके प्राण जा रहे हैं। बहुत हार्ड था हमारे लिए। उनकी प्रशंसा क्या ही की जाए सभी लोगों की, चाहे उनके पुत्र हों या हमारे फूफा जी हों, हमारी बुआ जी हों। वो सब अपने आप में बहुत 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 अच्छे हैं, बहुत आइडियल हैं। ईश्वर से तो बस यही प्रार्थना करता हूँ कि परिवार को पूरी शक्ति दें इस गम से लड़ने के लिए, क्योंकि ये गम किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा गम होता है। पिता का जाना एक ऐसा होता है कि जैसे किसी की छत चली गई हो, एक छतरी होता है पिता, पिता से बढ़कर कुछ नहीं होता। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वो परेशान थे, फिर भी अगर वो केवल बैठे भी रहते ना तो बड़ी सुख शांति रहती है, एक संतुष्टि सी रहती है कि जो एटलीस्ट वो बैठे तो हैं। बड़ी परेशानी के समय में इस समय हमारा परिवार चल रहा है। आप देख रहे होंगे काफ़ी दिन से शिवी भी अपने घर पर है, क्योंकि हफ्ता 10 दिन से 15 दिन, हफ्ता 10 दिन हो गए। हम और माधव भी दोनों जो है अभी वहीं पर ही लगे हुए थे, हॉस्पिटल ही थे, मैं और माधव। इसी आस में थे कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि फूफा जी के प्राण वापस आ जाएं, वो ठीक हो जाएं, वो रिवाइव करने शुरू कर जाएं, पर नहीं कर पाए। और उनका जाना हमारे पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति इस संसार में कई हज़ारों में एक होते हैं, कई लाखों में एक होते हैं, बड़े ही अनमोल होते हैं। मैं कुछ यादें जो भी हैं, मतलब फ़ोटोज़ के माध्यम से ज़रूर अटैच करूँगा अपने फूफा जी की। और मेरा उनसे मतलब विशेष अटैचमेंट था मेरे फूफा जी से, मेरे से या शिवी से या हम सबसे जितनी भी हो पाई, हमने साथ में मिलके पूरी जंग लड़ने का प्रयास करा कि हम सब लोग पूरी कोशिश करें कि जो है हमारे फूफा जी बच सकें, या हम जो भी कर सकते थे हमने प्रयास करा, पर हम बचा नहीं पाए। बड़ा इस बात का मलाल रहा हुआ है अब जीवन, मतलब हमारे दिल में, कि ऐसे व्यक्ति के साथ भी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है। जिस व्यक्ति ने कभी किसी के बारे में गलत सोचा भी ना हो, उनके साथ ऐसा हुआ। बहुत फिट, बिल्कुल एकदम। मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कुछ फ़ोटोज़ मेरे पास हों कि शुरुआत में वो कैसे लगते थे और बीमारी होने के बाद वो कैसे कैसे होते चले गए। क्या ही बताएं, ये सब परेशान है अब, मतलब अभी, क्योंकि कल ही हम उनकी अस्थियों को प्रवाहित करके आए हैं। अभी हरिद्वार हम सब लोग गए हुए थे, यकीन नहीं हो रहा। और उनकी कोई एज भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, ओनली 61, केवल 61 साल की उम्र थी फूफा जी की। लास्ट ईयर ही तो रिटायर हुए थे। मैं वही आपको बता रहा था कि केवल पिछली साल अभी वो रिटायर हुए हैं, जाने की अभी कोई वो नहीं थी। पर हम कुछ कर नहीं सकते ऐसे में ना, जो ईश्वर को मंजूर है होता वही है। इसी बात को मान करके अपने दिल को संतुष्टि दे दी जाती है।
पर परिवार पे बहुत बड़ा संकट है, बहुत परेशानी है। मुझे हमेशा से याद है कि बहुत एक बारी पहले जब लास्ट ईयर जब एकदम बीमार हुए थे, तब भी हम मतलब उन्होंने इतनी फ़ाइट करी थी कि वापस आए थे। उनका लास्ट जब सर्जरी हुई थी तब भी यही स्थिति हुई थी 2022 में। और इस बार भी जब हमने उनसे कही ना, वो जा चुके थे, मुझे अभी भी बिल्कुल एकदम ऐसा याद है, 12:30 बजे के आसपास उनके प्राण एकदम जा चुके थे। बीपी वॉज 55/23 और हमने पूरी जान लगाई, मैं फूफा जी आपको लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है। मुझे अभी भी याद है उन्होंने एकदम ऐसे हाथ उठाया था, ऐसे करके एकदम, कि फूफा जी बहुत फाइट करी यार, उन्होंने बहुत फाइट करी, शिवी बहुत फाइट करी थी सच में, पर वो बच नहीं पाए। क्या कह सकते हैं। अब कुछ बोलना, भी हो गए थे ना उनको, इस वजह से ज्यादा बेड सोर छोटा सा हुआ था शिवी, वो क्योंकि कर नहीं पा रहे थे ना, बेड पे ही आराम कर रहे थे। वीकनेस काफ़ी आ गई थी, प्रोटीन लेवल उनका गिर जाता था। इससे बहुत विशेष लगाव था फूफा जी का ना, बहुत विशेष लगाव था इससे। समझा रहे थे इसको अभी भी समझा रहे थे कि जो है फ़ोन में लाके उस दिन कि तुम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किया करो प्रेगनेंसी, क्योंकि फूफा जी केवल एक ना मतलब वेल एजुकेटेड ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है। बोले जितना वो करोगी तो बच्चे के माइंड पे असर पड़ता है, बड़ा अच्छा माइंड शार्प रहता है। डेली हम लोग आगरा जा रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ, अभी तो फ़िलहाल स्थिति यही है कि आज अभी हम रुके हुए हैं, क्योंकि आज दिन सोमवार है और सोमवार का वहाँ पे कुछ परहेज़ बताते हैं कि सोमवार में ऐसा बोलते हैं ना, वो कुछ नहीं, लेकिन हम लोगों के लिए तो एप्लीकेबल, हम तो मान नहीं रहे, पर वहाँ से ही थोड़ा सा था कि इस वजह से आज नहीं जा पाए। हमारे यहाँ नहीं आते हैं मंडे में नहीं आते हैं वहाँ पे, ऐसा कुछ होता है, तो हम लोग आज नहीं गए, हम लोग डेली जा रहे हैं। और अभी कुछ दिन अभी शिवी नहीं जा पाई, प्रयास करेंगे कि जो है 30 मतलब उनकी जो 13वीं होगी उसमें शिवी जाएंगी, मानेंगी नहीं। मतलब ये तो बहुत ज़्यादा लड़ी भी, गुस्सा भी हुई, सारी चीज़ें, पर उन्होंने ही मना करा था कि इसको मत बुलाना यहाँ पे हॉस्पिटल में, दुनिया भर के यहाँ पे बीमारियाँ फैली हुई हैं, ऐसे में शिवी को यहाँ मत बुलाओ। बट अभी तक भी ना उन्होंने बहुत कोशिश ना, एफर्ट खुद से भी करे, इतने सालों से भी, क्योंकि हम जब पहले तबीयत खराब हुई थी तब हम लोग मतलब मैं गई थी देखने के लिए, तो तब भी उन्होंने बहुत फाइट किया, लेकिन अब ना उनका वेट भी ना सिर्फ 25 kg, हाँ 30 के अराउंड रह गया, 30-35 के अराउंड है बस। इस टाइम ना मतलब उनको ना परेशानियों में देखा नहीं जा रहा था, इतना पतले हो गए थे। हाँ मतलब आप माँ बिल्कुल सही कह रही है कि केवल उनकी हड्डी चमकती है, इतने पतले पतले जैसे और छोटे बच्चे के आप हाथ देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि फूफा जी कैसे लगते थे। ज़बरदस्त पर्सनालिटी, ही वॉज सच ए स्मार्ट पर्सन। और खुद योगा करना, प्राणायाम करना, जो सारी चीज़ें होती हैं आर्ट ऑफ लिविंग के, भाई बहुत सारे लोग होंगे, आप लोग आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में जानते होंगे, और वो उसके खुद के टीचर थे। टीचर बनने के लिए भी बहुत सारी उसमें मतलब चीज़ें होती हैं, उन्हें करनी पड़ती हैं, तब जा कर के वो बन पाते हैं, तो कितना वो करते होंगे। अभी तो चीज़ें नहीं समझ आ रही कि हम लोग किस तरीके से मैनेज करेंगे। बुआ भी परेशान है, और क्यों ना हो परेशान, जिनका तो चले जाते हैं तो उन पे क्या बीतती है। हाँ नहीं, बट मैंने दिखाया, थोड़ा सा दिखाया था, पता नहीं। हाँ, हमने आगरा जब गए थे व्लॉग में हमने दिखाया भी था फूफा जी से एक बारी, और बुआ की भी झलक दिखाई थी हमने, बुआ से मिले भी थे हम। मतलब ये चीज़ भी, ये डिसीज भी ना माँ के थ्रू पता चली थी उनको, ना पेट में जेल बनना जब शुरू हुआ था तो अजीब सा थोड़ा सा। बेसिकली ये बीमारी क्या है, सूडोमा एक्सोमा पेरिटोना, इसमें स्टमक में जेली फॉर्मेशन हो जाती है और पेट एकदम बढ़ता चला जाता है बहुत ज़्यादा। तो भाई दोज की बात थी माँ और डैडी ये लोग गए थे वहाँ पे, तो माँ ने एकदम देखा कि, फिर माँ ने वेदांत को फ़ोन करा। वेदांत पूना थे, माँ वेदांत पूना थे, छोटे भाई हमारे यानी कि फूफा जी के बेटे, कि भैया ऐसे ऐसे चीज़ें मेरे को ठीक नहीं लग रही है। फेस वगैरह उनका थोड़ा तो वो जब आए, जब क्या आए वो, तो मतलब उन्हें आना ही था, तो आए। नहीं वो वहीं थे, वेदांत वहीं था। हाँ, उन्हें फोन करा था निकलने के बाद फ़ोन करा था, आई एम रियली वेरी सॉरी, अलग से फ़ोन करा कि इनको हमें डॉक्टर के लेके जाना है। तो हम नेक्स्ट डे ही लेकर के गए, तब हमें डायग्नोज हुई, इसका पेट सीटी वगैरह हुआ,
सारा ट्रीटमेंट यशोदा हॉस्पिटल संजय नगर में हुआ और वहाँ पे जो सर्जन है डॉक्टर अरविंद त्यागी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और हम अस्पताल के भी बहुत ज़्यादा ऋणी हैं कि उनकी वजह से फूफा जी हमें जितना भी समय दे पाए अधिकतम वो अस्पताल की वजह से दे पाए। तो हॉस्पिटल का भी बहुत बहुत थैंक यू है। यशोदा हॉस्पिटल गाज़ियाबाद संजय नगर वाले में फूफा जी एडमिट रहे हैं 2021 से अब तक जो भी ट्रीटमेंट चला है। तो डॉक्टर ब्रिगेडियर अरविंद कुमार त्यागी जी के अंडर ही ट्रीटमेंट चला है उनका और वो भी बिल्कुल परिवार की तरह हो गए। लास्ट टाइम भी जब अभी वो गए थे एडमिट कराने तो वो बड़े चिड़चिड़े हो रहे थे, कह रहे मुझे एडमिट नहीं होना, मुझे एडमिट नहीं होना, मुझे एडमिट नहीं होना। हमने बात करी, मैं भी बाहर था, वेदांत भी बाहर थे, हमने सिद्धांत के थ्रू भेजे थे, सिद्धांत लेकर के गए थे बुआ जी फूफा जी के बड़े बेटे। तो फिर उसके बाद जब वो बाहर निकल गए तो फिर डॉक्टर साहब खुद उठ के गए बाहर और उन्होंने कहा कि सर अब तो रात हो गई है, आप रात को रुक जाओ, अब आप सुबह चले जाना। तो इस कारण से वो हॉस्पिटल में एडमिट भी रह गए, वरना हमें तो जीवन भर का मलाल ही रह जाता कि जो घर पे ऐसी चीज़ हो गई। तो थैंक्स अ लॉट यशोदा हॉस्पिटल एंड डॉक्टर ब्रिगेडियर श्री अरविंद कुमार त्यागी जी, आपकी वजह से उनका एटलीस्ट ट्रीटमेंट तो हम लोग करा पाए लास्ट, वरना तो वो जा ही रहते गुस्से में, उनको ट्रीटमेंट नहीं कराना था। इस समय हम लोग भी पजल में पता नहीं क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, हमें नहीं समझ आ रहा। आप आई होप आप लोग समझ सकते हैं। बाकी हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हो सकता है अभी आने वाले कुछ दिन शायद, क्योंकि फूफा जी की तो बहुत इच्छा रहती थी कि जो है शिवी जो व्लॉग्स बनाती है वो देखते भी थे और वो अप्रिशिएट भी करते थे। तो मैं तो शिवी से बोल रहा हूँ कि शिवी उनकी आंतरिक शांति के लिए और उनके लिए तुम्हें व्लॉग्स बनाने चाहिए, पर नहीं होती हिम्मत, ऐसे नहीं बना सकते। पर फिर भी मैं प्रेज़ करूँगा कि शिवी तुम कोशिश करो, चाहे थोड़ा थोड़ा करो, क्योंकि हमें उनको संतुष्टि देनी है, समझ रहे हो ना बना के या ना कुछ बहुत सजेशन देते थे, अप्रिशिएट भी करते थे कि तुम ऐसे करो और ये वो खूब बातें करते थे। लेकिन ये है ना कि उन्होंने इतना समय ना इन सब चीज़ों के साथ काट दिया ना, इतना जूझे भी, बट उनके अंदर ना हिम्मत विल पावर बहुत थी। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब वो एडमिट हुए थे ना तो 1.5 महीने के लिए भैया, वेदांत भैया, गौर साहब पूरे टाइम वहीं रहे थे। और आप समझिए कि एक इतना बड़ा स्पैन होता है किसी के लिए हॉस्पिटल में रुकना, मतलब 1-2 दिन में ही हालत ऐसी हो जाती है कि बेकार बिल्कुल। उतना परेशानी से वो जूझे, फिर निकल के आए, फिर हेल्थ उनकी ठीक हुई, फिर रिकवर हुए, फिर दोबारा ऐसे हो गई। मतलब मैं ये कहना चाहूँगी आप लोग ना कभी भी कोई भी बीमारी हो ना तो आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मतलब आप ना खुद से ही टेस्ट कराओ। ये तो चलो थैंकफुल, ठीक है ना, माँ की वजह से थैंकफुली हम लोग को पता चला, वरना फूफा जी ने ध्यान नहीं दिया था। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कभी आपको कोई भी डिसीज़ हो या कोई भी चीज़ हो ना, आपको ना अपनी सेल्फ केयर खुद करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ हो ना आपको खुद सबसे पहले अपना ध्यान रखना चाहिए। मैं माँ को इतना बोलती हूँ, माँ तो बहुत लापरवाही चीज़ों को लेके, माँ के कभी ट्रिगर फिंगर हो जाती है, कभी कोई चीज़, तो मैं एकदम फिर उनका ऑपरेट करवाया, काफ़ी सारी चीज़ें माँ के साथ हुई है। बट माँ मैं कभी अभी तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप ना अपना स्वयं खुद ध्यान रखा करें, खुद से प्रेम करें, और खुद जब आप सही रहेंगे ना तभी आप अपने परिवार को लेके चल पाएंगे पूरी तरह से। तो आपको खुद अपना ध्यान रखना चाहिए। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बस ध्यान रखिएगा सभी लोग अपना, मिलते हैं जल्दी। मैं प्रयास करूँगा, मैं शिवी तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम कोशिश करो, व्लॉग बनाओ कुछ थोड़े बहुत और अपलोड करो। पुराने हों वही अपलोड कर दो, ठीक है ना, उसको ब्लैंक मत छोड़ो। कुछ पुराने बने हुए होंगे वो शिवी कर सकती हैं, या नए हो मतलब वो अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेंगी। थैंक यू सो मच जी, धन्यवाद।